मांगे पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो रहा शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। और बात की जाए इस यूनिवर्सिटी की तो यहाँ पे जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कई तरह की परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो होटल के हॉस्टल के मेस का खाना हो या फिर और कुछ। पर लेकिन समस्याएं इसके अलावा और क्या क्या है उस बारे में इनसे बातचीत करने का मैं प्रयास करूँगी। हेलो, पहले तो ये बताएं कि किस तरह की परेशानियां आपको आ रही है, क्योंकि जहाँ तक हमने सुना है आपको एक तो खाने से दिक्कत आ रही है, दूसरा आपको ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आ रही है। किस तरह से और क्या क्या दिक्कतें आ रही है बताएं। मैम, जो ट्रांसपोर्टेशन का इशू है वो तो काफ़ी दिनों पुराना है मैम। 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को प्राइवेट बसेस में धक्के खाते हुए, लेट पहुंचते हुए, टाइम से क्लासेस पे नहीं जा पा रहे हैं, अटेंडेंस प्रॉपर नहीं हो रही है उनकी, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन का इशू लाग करता है। फिर मैम बात आती है खाने की, और खाने के हॉस्टल का खाना बहुत ही अनहाइजीनिक है। यहाँ पे खाने में मक्खियाँ मिल रही हैं, खाने में छोटे छोटे कीड़े मिल रहे हैं, जिससे काफ़ी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है स्टूडेंट्स को कि यार ये खाना कैसे खाएं हम। ये तो खाना, कोई खाने लायक खाना तो दो पहले, अब खाने लायक खाना ही नहीं दे रहे। इसमें फ्रिज के आसपास चूहे हैं, जहाँ राशन है उसके आसपास चूहा घूमता है। तो ये सब चीज़ें तो दिक्कत की बात है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए बात है। फिर मैम इलेक्ट्रिसिटी का मेन इशू है हमारा। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर टाइम पे नहीं रहती है। इलेक्ट्रिसिटी तो चलिए पूरे जम्मू में अभी देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी से और उसके इशू से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो उसमें क्या आपको लगता है कि सच में यूनिवर्सिटी की गलती है? मैम, अगर यूनिवर्सिटी चाहे वो जनरेटर सेट ऑन करके हमें पर्टिकुलर टाइम के लिए वो प्रोवाइड कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकती है। इनके पास जेन सेट पड़ा हुआ है, अगर इनके पास जेन सेट पड़ा है तो ये प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी? जबकि इनका ये मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए स्टूडेंट्स को कंफर्टेबली एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जहां वो कंफर्टेबली पढ़ सकें। यहाँ आप लाइब्रेरी चली जाएं, लाइब्रेरी में यहाँ लाइट नहीं होती है, पसीने टपक रहे हैं, स्टूडेंट उसी पसीने में पढ़ रहा है और उसी पसीने में फिर वहाँ पे जाके उसने पेपर भी देने हैं। किसी को हीट स्ट्रोक होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कोई बेहोश होता है डिहाइड्रेशन से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? पानी जो है पीने लायक पानी नहीं है, पानी पीने लायक पानी नहीं है मैम। यहाँ पे ठंडा पानी तो भूल जाएं, आपको ठंडा पानी मुश्किल से मिलेगा। बाहर जाते हैं स्टूडेंट्स, अपनी बॉटल्स खरीद के लाएंगे, जबकि ये होना चाहिए बेसिक चीज़ है मैम। इलेक्ट्रिसिटी, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो एक यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर सकती है अपने स्टूडेंट्स को। लेकिन आपने बात करने की कोशिश की अथॉरिटीज़ में से किसी से, जैसे DSW या फिर डीन से बात करने की कोशिश की आपने किसी मैम, से? सबसे बात करने की कोशिश की है, सबको इन्फॉर्म किया गया है, एंड दे आर लाइक एक महीना लग सकता है, 2 महीना लग सकता है, 3 महीना लग सकता है, इसमें टाइम लगेगा, हर एक चीज़ में टाइम लगेगा, और फिर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम। और कितना समय हो गया आपको ये सब बात उनको कहे हुए और उनका आश्वासन दिए हुए? 1 महीना हो गया अप्रोक्सीमेटली। 1 महीने से हर एक स्टूडेंट चल रहा है कि सर खाना अच्छा नहीं है, सर ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आ रही है, सर वाटर फैसिलिटी, सर इलेक्ट्रिसिटी। सर मैम, क्लासेस में जब बच्चे क्लास लगा रहे हों और इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो आप किस चीज़ पे फोकस करेंगे कि भाई मैं अपना पसीना सुखाऊं या पढ़ने पे ध्यान दूं? यहाँ पे टीचर्स के पास हर एक टीचर के कमरे में AC लगा हुआ है, 1 घंटे का लेक्चर देना है और जाके AC में जाके बैठ जाना है। तो इनको बोलो ना, यहाँ पे आके एक बार बैठ के देखें हमारे साथ क्लासेस में। BC सर आए हमारे साथ क्लास में बैठें, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, क्या बैठ पाएंगे वो? अच्छा, जिस तरह से आप आज इस बारे में शिकायत कर रहे हैं और आपका कहना है कि आपने सबसे बात भी कर ली बट लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, आने वाले दिनों में अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो आप लोग क्या करेंगे? आपका अगला स्टेप क्या होने वाला है? मैम, अगला स्टेप मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि ये शायद आज जो हमने जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, हमारे कुछ स्टेप्स रिवील हो चुके थे। आज का प्रोटेस्ट रिवील हुआ। आज बच्चों को ये धमका के, डरा के भगाया गया कि आपको भाई 6-6 महीने की हम लोगों की अटेंडेंस आपकी नहीं देखी जाएगी। आपको धमकाया गया? हाँ, हॉस्टल से निकालने की धमकी आई है बाज़ाब्ता कि अगर कोई हॉस्टल का स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने गया,
उसका सामान हॉस्टल के बाहर फेंकवा दिया जाएगा। यहाँ पे ये बोला जाता है कि आपको 6 महीना बैक कर देंगे। अगर आप फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे, आप चाहते क्या हो हमसे? हम लोग गर्मी में मरें? 3-4 महीने की गर्मी होती है कंटिन्यूसली, यहाँ पे 48-50 डिग्री टेम्परेचर तक भी जा सकता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को अगर प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दे सकते, फिर किस बात की है यूनिवर्सिटी? एक मिनट, आप कह रहे थे कि आप हॉस्टल से हैं? नहीं, मैं डे स्कॉलर हूँ। पर लेकिन आपको किसने बताया कि इस तरह की बात हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स को कही गई है? हॉस्टल के ग्रुप्स में मैसेज आए हैं कि जो वार्डन साहब हैं वो बाज़ाब्ता हॉस्टल में आए और बच्चों को ऐसे धमकाया कि अगर आप प्रोटेस्ट करने गए तो आपका सामान हम फेंकवा देंगे। तो ये देखिए, जिस तरह से हमारे देश में कहा जाता है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहाँ पे स्टूडेंट्स जहाँ पर कहते हैं कि हमें हमारी बेसिक सुविधाएं जो हैं वो दे दी जाएं, और बेसिक सुविधाएं ना मिलने पर अगर आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो आपके साथ कुछ इस तरह का सलूक जो है वो किया जाएगा। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा, और फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।